दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर उस शहरी इंसान के दिल को छूता है, जो कभी सपने देखता था कि अपना घर होगा, उसमें एक बैल्कनी होगी जहां शाम को चाय पीते हुए सूरज डूबता हुआ देखेंगे, हवा का झोंका महसूस करेंगे या बस थोड़ी सी देर खामोशी से बैठकर शहर की भागदौड़ से दूर हो जाएंगे। लेकिन आज वही बैल्कनी, वो खुला आसमान, वो ताजी हवा सब सिकुड़ता जा रहा है। अब बैल्कनी बस नाम की रह गई है, ना बैठने लायक, ना खड़े होने लायक, सिर्फ कपड़े सुखाने या पुराना सामान रखने की जगह। सवाल ये आखिर क्यों? क्या बिल्डर आपके सपनों की इस छोटी सी खुशी पर डाका डाल रहे हैं? क्यों खुली बालकनी अब सिर्फ अमीरों का स्टेटस सिंबल बनती जा रही है? आज हम इसी सच्चाई को खोल कर रखेंगे, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। दोस्तों, क्या हम सचमुच खुश हैं इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में? दोस्तों, पहले जरा पुराना वक्त याद कीजिए। 90 के दशक या उसके पहले के फ्लैट्स में बैल्कनी होती थी, चौड़ी खुली, जहां कुर्सी डालकर अखबार पढ़ते थे, बच्चे खेलते थे, शाम को पड़ोसी से गपशप होती थी। वो बैल्कनी घर का दिल होती थी। लेकिन आज बड़े शहरों में जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, वो दिल सिकुड़कर एक छोटे से कोने में शिफ्ट हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में बैल्कनी या तो गायब हो रही है या इतनी छोटी बनाई जा रही है कि उसमें दो लोग भी आराम से खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, बेंगलुरु में तो पहले जहां 12 फुट बाय 6 फुट की बैल्कनी आम थी, अब 11 फुट बाय 4 फुट हो गई, यानी करीब 10% स्पेस कम। नो ब्रोकर की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु में कुल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 8% कम हो गया है। 2024 में औसत 1094 स्क्वायर फीट से घटकर 2025 में 1008 स्क्वायर फीट, और बैल्कनी इसमें सबसे पहली बलि चढ़ रही है। दोस्तों, सोचिए, जिस जगह पर आपने लाखों रुपए खर्च किए, वहां बैठने की जगह भी नहीं बची। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं, ये हमारी जिंदगी से खुलेपन को छीनने की साजिश है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण रेरा। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2026 में आया। ये कानून खरीदारों के हक में था। पहले बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया बेचते थे, जिसमें बैल्कनी, दीवारें, लॉबी सब शामिल कर उसको ज्यादा पैसे वसूलते थे। लेकिन रेरा ने साफ कहा, अब सिर्फ कारपेट एरिया के पैसे लो, यानी वो स्पेस जो सचमुच इस्तेमाल करने लायक। बैल्कनी कारपेट एरिया में नहीं गिनी जाती, तो बिल्डरों ने क्या किया? बैल्कनी छोटी कर दी या खत्म करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे, ताकि उसी प्लॉट पर ज्यादा कारपेट एरिया बेच सके और मुनाफा ज्यादा कमा सके। दोस्तों, एनरॉक और नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट्स बताती है कि जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स सीमित है, तो बिल्डर हर इंच का हिसाब लगाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अभी भी 5 से 6 फुट की बैल्कनी मिल जाती है, क्योंकि वहां कुछ एफएसआई फ्री मिलता है। लेकिन अब कोविड के बाद तो एक बार था, वैल्यू बढ़ेगी। लोग लॉकडाउन में घुटन महसूस कर रहे थे, 75% खरीदार बैल्कनी मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ी, बिल्डर वापस पुराने खेल पर आ गए। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ हालात और भी बदतर है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बालकनी में बैठना सेहत के लिए खतरा बन गया है। AQI 300, 400, 500 पार रहता है। धूल, धुआं, ट्रैफिक का शोर, बाहर निकलो तो सांस लेना मुश्किल, मच्छरों की फौज तो साल भर रहती है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि एनसीआर और मुंबई में खराब एयर क्वालिटी और मच्छरों की वजह से बैल्कनी अब इस्तेमाल ही नहीं होती। टावर इतने पास पास बन रहे हैं कि पड़ोसी की हर हरकत नजर आती है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रही, तो लोग सोचते हैं बैल्कनी बनवाकर फायदा ही है। वो स्पेस अंदर डालो, वहां ड्राइंग रूम बनाओ, और बिल्डर खुश, क्योंकि अंदर का स्पेस बेचकर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए तो बैल्कनी अब सिर्फ नाम की रह गई। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अभी भी बड़ी बैल्कनी मिलती है, लेकिन वो करोड़ों में, यानी खुली हवा, खुला आसमान अब सिर्फ रईसों का हक बन गया है। मुंबई का तो अलग ही किस्सा है। यहाँ तो दशकों से बैल्कनी गायब होती रही, क्योंकि जगह ही नहीं। लेकिन कोविड के बाद एक बार लगा था बालकनी वापसी करे, लोग घर में कैद थे, ताजी हवा की कद्र समझ आई। कई प्रोजेक्ट्स में बैल्कनी को यूएसपी बनाया गया, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की कीमतें और ऊंची, बिल्डरों ने फिर वही पुराना फॉर्मूला अपनाया, बैल्कनी छोटी करो, कारपेट एरिया बढ़ाओ। आज मुंबई में बैल्कनी अगर है भी तो इतनी छोटी है, सिर्फ खड़े होकर सिगरेट पीने लायक, और ऊपर से समंदर की नमी, कबूतरों की समस्या, बालकनी रखने का मजा ही खत्म।
लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या हमने खुद ये चुना है या हमें मजबूर किया गया है? खरीदार अब जागरूक है, कारपेट एरिया चेक करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी हैं कि मजबूरी में एक छोटा फ्लैट लेना पड़ता है। बेंगलुरु में तो सिकुड़न सबसे साफ दिख रही है। एक समय आईटी सिटी का सपना था, हरा भरा, अच्छी हवा, लेकिन अब टावरों का जंगल। 2025 में अपार्टमेंट साइज में 8% गिरावट, 2 BHK का कारपेट एरिया 9% कम, 3 BHK का 5%। बैल्कनी सबसे पहले निशाने पर। पहले 70 से 80 स्क्वायर फीट की बैल्कनी होती थी, अब 40 से 45 स्क्वायर फीट। दोस्तों, बिल्डर कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, कीमतें कंट्रोल में रखनी है तो स्पेस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होने देता। जमीन महंगी, लेबर महंगी, मटेरियल महंगा, सब खरीदार की जेब से वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा कम की जा रही है। और दोस्तों, हम चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बैल्कनी की बात नहीं, ये हमारी जिंदगी के सिक्योरिटी स्पेस की बात है। शहरीकरण की आड़ में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन, शोर, तनाव सब बढ़ता जा रहा है। बैल्कनी घर का वो आखिरी कोना थी जहां थोड़ी राहत मिलती थी, अब वो भी छीनी जा रही है। सरकार FSI बढ़ाती है, लेकिन ग्रीन स्पेस का बिल्डरों पर लगाम क्यों नहीं? और हम खरीदार, क्या हम सिर्फ कीमत देखकर समझौता करते रहेंगे? आने वाले समय में शायद बैल्कनी सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट में बेची जाएगी, वो भी करोड़ों की कीमत पर। मिडिल क्लास के लिए बस घर 4 दीवारी का रह जाएगा। दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं इस सच को स्वीकार करने के लिए, या वक्त है आवाज उठाने का? हमें आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।